देविया और सज्जनों नमस्कार। व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। बात चंडू खाने की, बात इस महान देश की जो एक भव्य चंडू खाना है और आज एकदम हमारे विषय से मिलता जुलता एक ऐसा वीडियो मिला है जो केवल और केवल चंडू खाने की गप ही हो सकता है। और वो वीडियो पहले देखिए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ये देखिए, जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। एक बार फिर से सुनिए इसको। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। तो देवियों और सज्जनों, इन मोहतरमा का, इस औरत का कहना ये है कि अल्लाह का मतलब वह शक्ति। ये जबरन इन्होंने आगे इसी वीडियो में ये भी कहा है कि दरअसल वो तो बस नाम रहेगा अल्लाह का एकदम वेदांतीय दृष्टि है और वो अनलह को अहम ब्रह्मास्मि से जोड़ती हैं। और यही भूल कुछ भोले वाले हिंदू, मूर्ख हिंदू करते हैं और ये धूर्तता जानबूझकर सेकुलर लोमड़ियां जो हैं, सेकुलर सियार जो हैं वो करते हैं। फैज ये गजल ऊपर से नीचे तक विशुद्ध जिहाद का आह्वान, और ये इसमें कुछ गलत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये फैज लिखा है, उनका संस्कार है, उनकी जो पूरी जीवनचर्या है उस हिसाब से वो जिहाद का आह्वान कर रहे हैं। किसी मुसलमान के लिए जिहाद उतना ही पवित्र है जितना उसके जो 5 काम हैं। जिहाद उसका सबसे पवित्रतम काम है भाई। तो इसलिए अगर इसमें जिहाद की बात की गई है तो आपको दिक्कत क्या है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने, देवी जी ने जिस तरह से, ये मूर्ख हिंदुओं की आदत है और सेकुलर धूर्त कि अल्लाह का मतलब वह शक्ति या ताकत जो हम में है, तुम में है, फिर वो हम ब्रह्मास्मि को अनहलक तक ले जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि भाई सरमद को ले आओ, फिर वो सूफीवाद का ताना बाना बुनेंगे। लेकिन हर एक सूफी की आड़ में एक जिहादी छुपा हुआ था। ये पन्ने सारे इतिहास से गायब कर दिए जाएंगे। ये बहुत मजे की बात है। जिस कुरान में कई आयतें हैं जहां अल्लाह काफिरों के लिए सजा का जिक्र करता है, वो अल्लाह मेरा कैसे हो सकता है? भाई मैं तो काफिर हूं। तो जो अल्लाह काफिरों के लिए जहन्नुम की आग, ये कठोरतम सजाएं तजवीज करता है, वो वेदांत का प्रभु नहीं हो सकता है। वैसे भी ये वही बात है कि भारत का नेपोलियन कहना समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कब हुए? सैकड़ों नहीं, 1000 साल पहले नेपोलियन के। उसको अभी जबरन तुलना किससे की जाती है? वयस्कों से, सामयिकों से। सनातन का तो अभी तक जितनी खोजें निकलती आ रही हैं वो सब की सब सनातनी है। और ये दुनिया उस ओर जाएगी क्योंकि एकमात्र जो रास्ता है वो सनातन है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत धार्मिक तरीके से इसका प्रचार कर रहा हूं, और अगर वो कर रहा हूं तो वो भी कर रहा हूं इसलिए कि आपके सामने जिंदा रहने के लिए सनातन को छोड़कर कोई भी दूसरा रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों तरफ वही है, अब्राहमिक ताकतें हैं, ईसाइयत है और इस्लाम है। दोनों आपके ऊपर है हमलावर। ये दोनों बाकी जगह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में ये दोनों आपसे हमलावर, हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर। और उसमें जब ऐसी बकवास बातें होती हैं कि ये अल्लाह वही है जो मुझमें भी है और फिर
उस लाइन को कोट कर दिया जाता है, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब है और हाजिर भी। उसको कहां से जोड़ते हैं भाई लोग? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर सो कॉल्ड भारत एक खोज जो सीरियल बनी थी, उसमें भी इसको गाने के शक्ल में दिया था, जब कुछ नहीं था तो क्या था, तो क्या था करते हुए, और वही पूर्णमदः पूर्णमिदम में मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ उसकी बात हो रही है, यहाँ विशुद्ध रूप से इस्लामिक अल्लाह की बात हो रही है, काफिरों को सजा देने की बात हो रही है, लोहे गरा की बात हो रही है। जो लोहे अर्जल में लिखा है क्या होता है? वो स्मृति लेख होता है, शिलालेख होता है, उसमर लिखा हुआ है, मतलब आखिरत यानी जजमेंट डे की बात हो रही है। ये कहां से आपको वेदांत का समझ में आ रहा है? या इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत हटवाए जाएंगे, प्रभु नहीं कहते हैं कि दूसरी मूर्तियां तोड़ दो या दूसरे के धर्म स्थल तोड़ दो। यहाँ तो पूरी दुनिया में कहीं कुछ होता है, यहाँ के मुसलमान उतर जाते हैं तीनों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के, वहां हिंदुओं को जलाने लगते हैं, पीटने लगते हैं, यहाँ पर आजाद मैदान में उतर के संपत्ति का नुकसान करने लगते हैं। और पाकिस्तान में तो खैर जो है सो है ही। आप देखिए, आपको कुछ आयतें अगर वैसे हो तो जाननी चाहिए, जैसे सूरह अल बकरा का 2/39 जो है कि जो लोग इनकार करेंगे और हमारी निशानियों को झुटलाएंगे आग के साथी होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह अल बकरा 2:126 अल्लाह कहता है कि जो लोग इनकार करेंगे उन्हें थोड़े समय के लिए दुनिया में मजा मिलेगा, फिर उन्हें आग की सजा दी जाएगी। अब लीजिए सूरह अल इमरान 3/56 और जो लोग काफिर हुए हैं मैं उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त सजा दूं। ये अल्लाह है। सूरह अल इमरान जो लोग काफिर होकर मरेंगे उनके लिए कोई फिदिया यानी मुआवजा कबूल नहीं होगा, उनके लिए दर्दनाक सजा है। सूरह अल तौबा अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और औरतों के साथ जहन्नुम, काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा किया है जिसमें वे हमेशा रहेंगे, यही उनके लिए काफी है। ये सूरह अल तौबा है 9/68। अब ये अल्लाह तो मेरा नहीं है भाई, नहीं हो सकता है। मेरे भगवान हैं, वो दयालु हैं, उनके साथ तो हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, हम उनसे अपने भाई की तरह, अपने बड़े की तरह व्यवहार करते हैं। हम नहीं कहते सर तन से जुदा, हमारे यहाँ बेअदबी नहीं होती है। इसीलिए कुछ लोग इसको इतने हल्के में भी ले लेते हैं कि जब तक हमारे प्रभुओं के खिलाफ भी कुछ ना कुछ कहा जाता है। लेकिन ये हिंदुओं का स्वभाव है, इसके लिए उनको किसी के सनद की, वाहवाही की या और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो औरत कर रही है, ये इसको मिस्टेकन आइडेंटिटी और ये पहचान का संकट है। मिस्टेकन मॉडर्निटी भी है और मिस्टेकन आइडेंटिटी भी है। इन लोगों की सेकुलरिज्म की क्षमता, धारणा, ये सब कुछ उलट पुलट हो गया और 70-80 सालों में इसको एकदम पत्थर की तरह व्यवस्थ कर दिया गया है कि सेकुलर होने का मतलब आपको हिंदू विरोधी होना है। सेकुलर होने का मतलब आपको केवल और केवल मुसलमानों के लिए इतना गा देना है, मतलब ये कमाल की बात है। और ये कभी नहीं रुका, ना आजादी के पहले, ना तथाकथित आजादी के दौरान, ना उसके बाद। वरना क्या वजह थी कि जिस मुस्लिम लीग ने बंटवारा किया उसी के करीब 8 सदस्य संविधान सभा में बने रहे? क्या वजह थी? नेहरू लियाकत समझौता हो, क्या वजह थी? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर सोचना चाहिए। और ये समय इसलिए
ठीक है और इसलिए अच्छा लग रहा है कि एक तरह से ये आपका पुनर्जागरण हो रहा है, पुनर्स्थापना हो रही है हिंदुत्व की। अब कोई कम से कम शर्मा नहीं रहा है, कोई हिंदू कहने लजा नहीं रहा है। ठीक है, उसके साथ जो बाकी दिक्कतें आती हैं वो भी आ रही हैं। बाजार आ रहा है, आपके मंदिर, आपके तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल जहाँ बन रहे हैं, उनसे आप कैसे निपटेंगे वो आपको सोचना चाहिए। लेकिन ये मोहतरमा जिस तरह से कह रहे हैं, और वहीं इनके बिरादरी के लोग सब और सब कहते हैं कि भाई हिंदू को इरेडिकेट करो, हिंदुत्व को खत्म करो। कैसे पूरी मेधा को, कैसे पूरी विधा को हाईजैक करके और झूठ परोसा जाता है, उसका शानदार उदाहरण है ये। और ठीक इसी तरह का मामला फिल्म सतलज में भी हुआ है। सतलज को बैन किया गया, हटाया गया, तमाम चीजें हुई, सेंसर ने कट्स मांगे, बहुत सारी बातें हुई। पहले उसका नाम पंजाब 95 था, फिर इधर हुआ। एक शब्द में कहिए तो फिल्म उसी वामपंथी नैरेटिव को पुष्ट करती है, वामपंथी और तथाकथित लिबरल जो विचारधारा है उसको, कि भाई मुसलमानों के साथ इस देश में बहुत अत्याचार हो रहा है। उसी तरह ये नैरेटिव कि मानवाधिकार केवल आतंकवादियों के होते हैं, पुलिस वालों के नहीं होते, आर्मी वालों के नहीं होते। कश्मीर में भी कश्मीर फाइल्स बनी तो प्रोपेगेंडा है, और अब ये सतलज बनी तो ये बिल्कुल विशुद्ध इतिहास है। और क्यों है? क्योंकि इसमें उन लोगों को दिखाया गया, पूरी पंजाब पुलिस को, लेकिन ये वो दौर था जब आतंकवाद चरम पर था। हिंदुओं की धर्म पूछकर हत्या की जा रही थी, 84 का बदला लिया जा रहा है। कांग्रेसी गुंडों ने जो कुकर्म किया था उसका बदला, उसका कोपभाजन पंजाब में हिंदुओं को बनना पड़ा। 3 से 4% उस दशक में हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, ऐसा आंकड़े कहते हैं। 84 की खबर उठाइए, 85 उठाइए, उसके बाद आप 94 उठाइए, 95 उठाइए, 86 से लेके कभी कभी उठाइए। मतलब जिस दौरान पंजाब में आतंकवाद ने बीज रूप में प्रवेश किया, फिर वो थोड़ा फला फूला 4 साल 5 साल, और उसके बाद जब वो जवान, ये पूरे दौर में एक दौर ऐसा भी है जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई बेअंत सिंह और केपीएस गिल, इन दोनों ने अभूतपूर्व इच्छा शक्ति दिखाई और पंजाब को उस कोड़ से मुक्त कर दिया। लेकिन आज की स्थितियां देखिए आप पंजाब की, पूरा आप गूगल कर लीजिए साहब, उस दौरान फलानी जगह बस रोका, 13 हिंदुओं को निकाल के मार दिया। अगले साल 87 में कहीं और बस रुकी पंजाब में, 23 लोगों को मार दिया। अखबार भरे होते थे। और इन लोगों को कि ये हिमाकत थी कि ये खुद को खाड़कू कहलवाते थे। पंजाब केसरी के मालिक ने खाड़कू की जगह आतंकी ही लिखा तो उनको गोली मार दी। पंजाब केसरी उस दौर का अखबार था जो लगातार इनके खिलाफ बोलता रहा, करता रहा। तो आप के लिए लगातार नैरेटिव क्या गढ़ा गया, रहीम चाचा, ब्राह्मण गलत, बनिया गलत, ये पूरा डिसमेंटलिंग हिंदुत्व प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रहीम चाचा बढ़िया, बढ़िया, भारतीय सेना खराब, तमाम वैसी चीजें जो नैरेटिव में
आपको आपके देश पर गर्व करना सिखा सकती थी, वो सब पीछे धकेलती। तमाम तरह की बकवास की गई ताकि आप अपनी विरासत से, आप अपने इतिहास से, आप अपने तमाम कहें तो पुरखों से अलगाव तो महसूस करें ही, उनसे आपको चिढ़ हो जाए, आप उन पर शर्मिंदा होने लगे। ये पूरा प्रोजेक्ट चला है, ये लगातार हुआ है। इसलिए जब आप सतलज मूवी देखने जाते हैं या जबरदस्ती, अभी आप देखिए उस मूवी के, एक तो ये सारे कितने इकट्ठा होकर काम करते हैं। मैं वापस आऊंगा एक ऐसी ही चिटपुट टाइप फिल्म थी, उसको इन लोगों ने जबरदस्ती फिर से रीवर्क किया, फिर से पीआर किया और 60 करोड़ उसको कमवा दिए। अब वो कहां से आए नहीं आए, जबकि जनता ने पहले दिन 1 करोड़ मात्र उसकी कमाई हुई थी करके उसका द एंड लिख दिया था। लेकिन जैसे जवान ने 800 करोड़ कमाए, पठान ने 800 करोड़ कमाए, दंगल ने चीन में 2000 करोड़ कमाए, तो ये तमाम चीजें मैं वापस आऊंगा कि पूरी बड़ाई की गई, जबरदस्ती लिखा गया, लोग उसको एक, क्योंकि इम्तियाज अली जाएंगे तो एक प्रतीक ढहेगा। घटिया फिल्में बना के किस तरह लार्जर देन लाइफ बना जाता है, इसका प्रतीक है इम्तियाज अली, इसका प्रतीक है अनुराग कश्यप। इसको आप खारिज कर सकते हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं, या आप इतने काबिल हैं तो फिल्म क्यों नहीं बना, कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो काम है वो मैंने बखूबी किया है। पत्रकार का काम जब तक जहां जो भी किया सब बखूबी किया है, इसलिए मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी नहीं होती। सतलज बनाने देखने वालों को शर्म जरूर आनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताना। तो देवियों और सज्जनों, अभी के लिए इतना ही। आप व्यालोक वाणी को जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और नीचे नंबर दिया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जय श्री राम।